तो देखिए हमारी पूजा हो गई है। अब हम जा रहे हैं छत पर चाँद देखने के लिए। चाँद निकल आया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बजे हैं 3:30 और सोनम जी उठ गई हैं घर में झाड़ू पोछा करने के लिए। और आज दिन है रविवार का, संडे है आज। तो आज 20 अक्टूबर है और आज हम आपको बता दें कि आज करवा चौथ का दिन है। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सवेरे सवेरे पहले सोनम जी झाड़ू पोछा लगा रही हैं और आज इसलिए सवेरे उठी हैं क्योंकि आप सभी को पता ही है कि घर में आज बहुत ज़्यादा काम होते हैं, खाना पकाना होता है और बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो अभी तो झाड़ू लगा रही हैं, फिर उसके बाद पोछा लगाएंगी। और आज सोनम का व्रत भी है, तो इसलिए आज सवेरे ही उठ गई हैं। मम्मी तो हमारी अभी दूसरे घर आराम कर रही हैं। जब उठ जाएंगी तो फिर वे दूध निकाल कर लेकर आएंगी और फिर बनाएंगी सोनम जी चाय नाश्ता। और देखते हैं नाश्ते में आज सोनम जी क्या बनाने वाली है हम सबके लिए। देखते रहिए। अभी तो और अंधेरा हो रहा है, अभी तो मम्मी जी आएंगी नहीं वहाँ से उठकर, अभी आराम कर रही हैं। अभी तो सुबह के बज रहे हैं 3:30 4। छोले दे देती हूँ क्योंकि दोपहर से खाना बनाना स्टार्ट हो जाता है। आज मेरा व्रत भी है, हाथ करवा चौथ है, इसलिए इस तरह से भेज देती हूँ। अच्छे से फूल जाते हैं, अच्छे से फूल जाएंगे। चने भी भिगो दिए हैं और अब मैं नहा धोकर रेडी होती हूँ और मम्मी पापा के लिए चाय बनाती हूँ क्योंकि आज तो मेरा व्रत है ना, तो आज तो मैं नाश्ता करूँगी नहीं और सभी फैमिली के लिए नाश्ता बनाती हूँ और फिर नहा धोकर रेडी हो जाते हैं। नहा धोकर रेडी होने के बाद सोनम जी गैस चूल्हा नीचे उतार लेती हैं। और देखिए हमारी बिटिया गीतांशी भी उठकर सवेरे ही बैठ जाती है गैस चूल्हे के पास। और इनको भूख बहुत जोर लग रही है हमारी बिटिया गीतांशी को, तो इनके लिए सवेरे ही जो है ना चाय बना रही हैं। क्योंकि सवेरे उठते ही हमारी बिटिया गीतांशी को भूख लगने लगती है, चाय मांगती है, तो इसलिए सबसे पहले इनके लिए चाय बना रही हैं सोनम। और चाय बनाने के बाद फिर आटा छान कर लेकर आएंगी और आटा छानने के बाद फिर पराठे बनाने की तैयारी करेंगी। आटा लगाते ही फिर सोनम जी बैठ गई पराठे बनाने के लिए। और हमारा बेटा भी उठ गया था माधव, और हम भी उठ गए थे, तो हम लेकर आए थे अचार अंदर से निकाल कर और हम भी बैठ गए पराठे खाने के लिए अचार के साथ। और मम्मी जी और पापा जी तो अभी घेर में से आए नहीं थे। आज सवेरे पराठे इसलिए बनाए हैं सोनम ने क्योंकि आज सोनम का व्रत है, तो इसलिए आज खाना जो है दोपहर के बाद ही बनेगा। पकवान सारे दोपहर के बाद ही बनेंगे, तो इसलिए आज सवेरे पराठे ही बनाए हैं। पराठे बनाते ही सोनम जी फिर बैठ गई बर्तन धुलने के लिए। ये देखना मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और मैंने यहाँ की घर की सब साफ सफाई कर दी है, पोछा भी लगाई दिया है और खाना पीना भी मैंने बनाई दिया है मम्मी पापा के लिए नाश्ते में, और रोटी भी बनाई दी है। और अभी मुझे अपने दूसरे घर पर जाना है क्योंकि आज शाम को पकवान वहाँ पर ही बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अभी थोड़ी सी साफ सफाई मुझे वहाँ पर करनी है जाकर, तो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। घर का सारा काम निपटाने के बाद फिर हम सब आ जाते हैं यहाँ पुराने घर। यहाँ पर पापा जी पानी पिला रहे थे भैंसों को और हमारे बेटे माधव को भी भूख लग जाती है, तो फिर सोनम जी बैठ जाती हैं बेबी को मिल्क पिलाने के लिए। बेबी को मिल्क पिलाने के बाद फिर सोनम जी लग जाती हैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि आज सारे पकवान यहीं पर बनाएंगे, तो पहले झाड़ू लगा रही हैं, साफ सफाई कर रही हैं यहाँ पर। सारे आंगन में झाड़ू लगाने के बाद फिर सोनम जी बैठ जाती हैं पोछा लगाने के लिए मिट्टी के चूल्हे पर। और पोछा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पूजा का सामान और पकवान ये ना जूठे चूल्हे पर नहीं बनता है, तो इसलिए
पहले पोछा लगाया और अब थोड़ा गोबर फेर लेती हैं। गोबर तो एक दिन पहले ही फेर लिया था, तो फिर भी आज जो है ना करवा चौथ है, तो आज पकवान भी बनने हैं, पूजा भी होनी है, तो इसलिए थोड़े से चूल्हे के पास ही गोबर फेर रही हैं थोड़ा हल्का हल्का। पहले अंदर वाले चूल्हे पर लगा रही हैं, फिर बाहर वाले चूल्हे पर लगाएंगी। यहाँ पर भी पोछा लगा दिया था सवेरे ही, क्योंकि खाना तो आज यहाँ पर बना ही नहीं था, एक दिन पहले ही पोछा लगा हुआ था इस पर, तो थोड़ा सा गोबर फेर रही हैं। और हम भी सोच रहे थे कि हमारी भी दाढ़ी नहीं बनी थी कुछ दिनों से। सोनम जी बोल रही थी कि तुम दाढ़ी नहीं बनवा रहे हो अपनी, तो हम भी पास में बैठे हुए अपनी दाढ़ी बना रहे थे। और दोनों चूल्हों पर पोछा लगाने के बाद और गोबर लेसने के बाद अब सोनम जी लेकर आ रही हैं अंदर से सारे बर्तन उठाकर। आज जितने भी बर्तन रखे हुए थे यहाँ पर पुराने घर में, सारे बर्तन उठाकर लेकर आ जाती हैं यहाँ बाहर, जहाँ पर चौधरी बनी हुई है ये बर्तन धुलने के लिए। तो अब सोनम जी बैठ जाती हैं यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि आज सारे पकवान इन्हीं बर्तनों में बनना है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्तन रखे हुए हैं। हमारे नए घर पर बर्तन अब काफ़ी कम बचे हुए हैं, क्योंकि सारे बर्तन यहाँ पर उठाकर लेकर आ गई थी सोनम। जब भी कुछ खाना बनाती थी सोनम तो यहाँ पर लेकर आ जाती थी और भूल जाती थी यहाँ से ले जाना, तो यहाँ पर सारे बर्तन यहीं पर हो गए हैं। देखिए कढ़ाई, भगोने, पतीली, थाल वगैरह, बाल्टी सब यहीं पर आ गई हैं। और सबसे ज़्यादा इल्लत हमें यहाँ पर इस बात की है, क्योंकि यहाँ पर जो ना पानी की सुविधा नहीं है, तो हमको जो ना सारा पानी अपने घर से लेकर आना होता है। यहाँ पर नल भी नहीं खड़ा हुआ है, सरकारी नल भी यहाँ से जो है ना सब ख़त्म कर दिए हैं, सब उखाड़ दिए हैं, लोगों ने घर बना लिए हैं, तो सारे नल यहाँ से सरकारी वाले सब हट चुके हैं, तो इसलिए हमको पानी घर से लाना पड़ता है। घर भी हमारा यहाँ से काफ़ी दूर है। ये मैंने यहाँ पे सभी काम कर दिए हैं, देखिए बर्तन भी धुल दिए हैं और गोबर भी लगा दिए हैं। अब चलती हूँ घर पर, वहाँ पर तैयारी करती हूँ और यहाँ पर आएंगे हम दोपहर के बाद, यहाँ पर खाना बनाएंगे। यहाँ पर शाम तक ही रहेंगे, खाना पकाना यहीं रहेगा हमारा शाम का पकवान का, और आपको दिखाएंगे। दूसरे घर पर सारे काम निपटाने के बाद सोनम जी घर आ जाती हैं और यहाँ पर जो है ना कुछ कपड़े रखे हुए थे बच्चों के और हमारे, तो फिर सोनम जी बैठ जाती हैं धुलने के लिए। और धुलने के बाद फिर सोनम को छत पर भी जाना है सुखाने के लिए, क्योंकि आज धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रही है। छत पर कपड़े सुखाने के बाद फिर सोनम जी बैठ जाती हैं गेट के पास, थाली लेकर, छन्नी लेकर और ये करवा लेकर। कुछ चावल पीसे थे सोनम ने, तो इससे जो है ना इसको सजा रही हैं। इस पे देखिए कैसे ये फूल बना रही हैं बैठी हुई। बोल रही थी कि सभी औरतें ऐसी सजाती हैं अपनी थाली को और छन्नी को, तो हम भी ऐसी करेंगे आज। तो सोनम जी आज इसलिए इसको सजा रही हैं। और देखिए हमारी बिटिया भी देख रही है। दोपहर के बज गए हैं 3 और हम जा रहे हैं अपने पुराने घर पर, वहाँ पर बनाएंगे पकवान। और पानी की सुविधा तो वहाँ पर है ही नहीं है, पानी लेकर जा रहे हैं यहाँ से। काम निपटाने के बाद सोनम जी आ गई सामान लेकर अब पुराने घर, और यहाँ पर अब कुकर को ले जा रही हैं। इस पर जो है ना मिट्टी का तला लगाएंगी। मिट्टी का तला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया जाता है ना तो ये काला पड़ जाता है, तो इसलिए ये काला ना पड़े इसलिए इसको जो है ना मिट्टी लगा रहे हैं गीली करके। मिट्टी लगाने के बाद फिर सोनम जी ने कुकर को रख दिया चूल्हे पर और इसमें सबसे पहले बना रही हैं उड़द। और जब तक हमारे उड़द बनते हैं जब तक हम भी सोनम जी के साथ हेल्प करने के लिए बैठ गए। सोनम प्याज काट रही हैं और हम मसाले कूट रहे हैं। तो अब हमारे उड़द बनकर तैयार हो गए हैं और हम पीछे बैठे हुए पकौड़ियों के लिए आलू काट रहे हैं। और अब सोनम जी ने इसमें तड़का लगा दिया है, मिर्च मसाले के साथ तेल डाल दिया है और प्याज डाल दी है। और अब हमारे उड़द अच्छे से पक रहे हैं। और कुछ चावल भी लेकर आए थे हम मार्केट से, तो फिर सोनम चावल साफ़ करने के लिए बैठ गई। और आज सुबह ही नाश्ता किया था तो इसीलिए भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही थी, तो मम्मी जी नए घर से चाय बनाकर लेकर आ गई थी यहीं पर। आपको तो पता ही है कि खाना आज शाम को ही मिलेगा, जब व्रत खोलेंगी सोनम, इनको जल पिलाएंगे तभी सबको खाना मिलेगा। और अब हमारे आलू और चना उबलकर तैयार हो गए हैं और मम्मी जी पीछे चारा काटने की तैयारी कर रही हैं, कपड़ा बिछा रही हैं मशीन के पास। फिर हमको चारा काटना है क्योंकि शाम भी काफ़ी होती जा रही है, शाम के 5 बज गए हैं, चारा भी काटना है, तो इसीलिए
पोला बाहर निकाल दिया है चारा काटने के लिए। और सोनम जी बैठ गई अब छोले की रेसिपी बनाने के लिए। छोले के बाद फिर पूरी बनाएंगी और फिर पकौड़ी बनाएंगी, चावल भी बनाएंगी। अभी बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए जब तक हमारे छोले बनते हैं जब तक हम भी चारा काट लेते हैं। चारा तो हमने काट दिया था और मम्मी जी अब झाड़ू लगा रही हैं और सोनम जी बैठ गई हैं पूरी के लिए आटा लगा रही हैं अब। और अभी बन रहे हैं चावल और चावल के बाद बनाएंगे हम पूरी। और अब हम भी बैठ गए सोनम के साथ इनकी हेल्प करने के लिए पूरी बनाने के लिए। सोनम जी पूरी डालती जा रही हैं और हम पूरी बाहर निकालते जा रहे हैं। यहाँ से खाना वहाँ पर ही ले जाना पड़ेगा अपने दूसरे घर, और वहाँ पर फिर पूजा की तैयारी करेंगे, थाली सजाएंगे और फिर चंद्रमा मामा निकल आएंगे और फिर उनकी पूजा करने के लिए छत पर जाएंगे और फिर हम खाना खाएंगे। तो अब शाम भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मम्मी जी आ गई हैं भैंसों को दूध निकालने के लिए और सोनम जी पकौड़ी के लिए आलू तैयार कर रही हैं। और फिर से हमको जो ना इनकी हेल्प करनी पड़ रही है, क्योंकि आज सोनम जी खाली पेट हैं, भूखे पेट हैं, तो इसलिए इनको जो ना परेशानी ना हो इसलिए हम इनके साथ इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो लीजिए अब हम सारा सामान उठाकर लेकर आ गए हैं पुराने घर से, क्योंकि आज हमने सारा सामान वहीं पर बनाया है, सारे पकवान। और देखिए हमारे इसमें रखे हैं चावल और इस पतीली में रखे हैं हमारे उड़द, है ना, उड़द इसमें है, इसमें क्या है, और इसमें छोले हैं। और देखिए पकौड़ी ये रही, पूरी ये रही, हलवा रह गया है, मम्मी जी बना रही हैं हलवा। एक हलवा रह गया है, मम्मी जी बना रही हैं बाहर गए चूल्हे पर, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और हम यहाँ से गए थे 3-2:30 बजे गए थे यहाँ से, और इतना टाइम हमको हो चुका है। और देखिए हम सोनम जी की आज बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, क्योंकि हमको पता है कि आज सोनम जी ने व्रत रखा है, तो भूखे पेट थी आज ये, और हमारे लिए इन्होंने व्रत भी रखा है, तो भाई हमारा फर्ज बनता है इनकी सेवा करने का, इनकी हेल्प करने का। तो आज हमने इनके साथ हेल्प की है। और देखिए सभी सामान तैयार हो गया है, और अब जब बाकी रह गई है इनका तैयार होना, श्रृंगार करेंगे और जो मेकअप का सामान लेकर भी करेंगे। और हमारी पूजा रह गई है, हम आपको पूजा भी दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में। और देखिए मम्मी जी हमारी अभी देखिए अभी हलवा बना रही है, क्योंकि हमारा हलवा भी बाकी रह गया था। और देखिए अभी फल फ्रूट भी हमारे इसमें रखे हैं, देखिए सेब रखे हैं अंदर, और यहाँ पर इस पन्नी के अंदर ये देखिए केला रखी हुई है, और मिठाई ये रखी हुई है। हम पन्नी में लेकर आए थे, डब्बे में नहीं लेकर आए थे, क्योंकि पता है आपको दोस्तों क्योंकि 100 ग्राम का डब्बा ही हो जाता है, तो इसलिए हम पन्नी में लेकर आए थे। तो अब सारे काम निपटाने के बाद अब बारी आती है पूजा करने की। तो सोनम जी अभी पहले रेडी हो रही हैं और हम भी रेडी हो रहे हैं। और जो आप पीछे देख रहे हो ये कूलर रखा हुआ है, तो यहीं पर हमको पूजा करनी है। जगह काफ़ी कम है, फिर भी हम जो ना यहीं पर हर साल ही पूजा करते हैं करवा चौथ की, यहीं पर बैठकर। तो इसको पहले अच्छे से हम धुलते हैं, फिर इसको साफ़ करते हैं, तभी यहाँ पर पूजा करते हैं। तो अभी पूजा करने से पहले सोनम जी यहाँ पर पीसे हुए चावलों से फूल बना रही हैं, और फूल बनाने के बाद फिर यहाँ पर बैठकर हम पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद फिर सोनम जी जाएंगी छत पर चांद देखने के लिए। तो अभी सोनम जी यहाँ पर भोग लगाने के लिए थाली तैयार कर रही हैं। थाली में चावल, पूरी, हलवा, उड़द हैं, छोले हैं, इनको तैयार कर रही हैं। देखिए दोस्तों अब हमारी हो रही है पूजा, सभी सामान हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब पूजा करके फिर हम सोनम जी को जल पिलाएंगे, कि सुबह से भूखी है सोनम। कैसे कर रही है ऐसे तो मैंने करी है। तो अभी टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, चांद भी अभी नहीं निकला है, तो पहले हम यहाँ पर बैठकर पूजा कर लेते हैं। हमारी पूजा हो गई है। अब हम जा रहे हैं छत पर चांद देखने के लिए, चांद निकल आया है। जब सोनम जी हमको छन्नी में देख रही थी तो हमको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। हम सोच रहे थे पता नहीं सोनम आखिर कौन से चन्नी के छेद में से हमको देख रही है, तो हमको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी।
क्या बस पैसा मिल गया। तो अभी हमारा सारे काम हो चुके हैं, पूजा भी हो चुकी है भाई। हम चंदा मामा को देख कर आ गए हैं, जल चढ़ा दिया है हम चंदा मामा को। और अब चलिए हम खाना खाने बैठ गए हैं। और आज का ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।